हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम vocab की सीरीज लेके चल रहे हैं और सेट ई तक हमने कवर कर लिया था। आज सेट एफ के बारे में करेंगे आगे। देखिए, यहाँ अगला वर्ड है अपना परसिवेयर। परसिवेयर है ना। तो परसिवेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है लगातार जारी रखना, और इसका सिनोनिम्स यानी इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट और कंटिन्यूअस। तो कल मैंने बताया था कि परसिस्टेंट मतलब कि पर असिस्टेंट दृढ़ता होता है, यानी वो अपना काम कंटिन्यूसली तरीके से करता है ना। तो उसका ये क्या हो गया? आपका सिनोनिम्स हो गया। तो देखिए, याद कैसे होगा? यहाँ लिखा है पर से, है ना, पर से वियर। तो जैसे मान लीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि मेल डिक्शन यानी क्या होता है? अभिशाप होता है, यानी कि जो आजकल के मेल हैं वो एडिक्ट हो गए हैं, है ना, किसके? ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के। तो वो चाहते क्या है? वो कहते हैं कि पर से वियर, यानी कि वियर यानी शराब, पर से, है ना, लगातार पर से रहो। तो इसका मतलब कि लगातार क्या कर रहो? जारी रखे रहो। जो एडिक्शन जिनके अंदर आ गई है वो चाहते हैं कि पर से वियर यानी कि लगातार पर से रहो, है ना। इसके बाद अगला वर्ड है अपना मायर। तो मायर का मतलब क्या होता है? दलदल। यानी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आपका मार्स हो जाएगा, अथवा क्या हो जाएगा? मड हो जाएगा। तो देखिए, याद कैसे होगा? यहाँ लिखा है MIRA, यानी कि मायर होता है, लेकिन इसे आप बोले मरे, मरे, है ना। तो जो इंसान दलदल में फंस गया है वो इंसान क्या होगा? मरेगा। दलदल का मतलब होता है कांपू। अगर हम गांव की लैंग्वेज बोलें तो कांपू का मतलब क्या होता है? दलदल। तो दलदल में जो फंसेगा तो क्या होगा? मरेगा, है ना। तो मरे यानी कि दलदल में, ऐसा आप याद करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है मार्श, है ना। तो मार्श यानी भी क्या होता है? दलदल होता है। और मड यानी भी क्या होता है? दलदल। तो जैसे यहाँ लिखा है MUD, इसे मूद बोलिए। मूद यानी ढकना, है ना। तो अगर कहीं दलदल है तो इंसान उसे क्या करता है? ढकता है ना। फिलहाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मार्स। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि साइंस के मामले में, है ना, ये एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपका जो मार्स गैस है, तो मार्स गैस किसे बोलते हैं? तो मीथेन को बोलते हैं। अब मीथेन को मार्स गैस क्यों बोलते हैं? तो मीथेन ना दलदल में पाई जाती है। जैसे आपके पैडी वाले खेत हो गए, यानी कि जो आपके धान के खेत हो गए। तो धान के खेत में आपको पता है कि पानी ज़्यादा रहता है, तो जो मिट्टी रहती है तो कैसी रहती है? दलदली टाइप में रहती है ना। तो धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा मीथेन। इसके अलावा जो गोबर गैस है, गोबर भी दलदल है, तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती हैं? तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका मीथेन हो जाएगा। चलिए, अगला वर्ड है अपना लर्क। लर्क का मतलब होता है छिपना या फिर घात लगाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सील या फिर स्नोपा। तो ये याद कैसे होगा? देखिए, लर्क यानी कि लर्क, है ना, लड़क, लड़क। तो जो लड़के बोलिए या फिर लड़कपन बोलिए, तो जो लड़कपन है ना, तो उसमें बच्चे क्या करते थे? छिपते थे, है ना। छोटे बच्चे थे, खेल खेल में लड़कपन में क्या करते थे? छिपते थे। अच्छा, जो लड़के होते हैं वो घात लगाते भी थे, यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, है ना, तो उनको घात लगा के बदमाशी करते थे, मारते थे। तो लर्क यानी कि लड़के, और लड़के कहते थे छिपते थे। अगर कोई चीज़ आप छिपा रहे हैं तो ये होता है ना कि सील कर देना, यानी कि बंद कर देना। तो सामने वाला पूछेगा कौन सील किया, है ना। तो इस हिसाब से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आप यदि जैसे एग्जाम में कोई भी वर्ड पाएँ तो आप एक छोटा सा हिंट पाके उसे क्लिक कर पाएँ। अगला वर्ड है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? उदास होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? डिसमल या फिर सैड। तो कल मैंने ये आपको वर्ड बताया था कि माल यानी सामान, वो डिसमिस हो गया तो आप क्या रहेंगे? उदास रहेंगे। तो देखिए, चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं। इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, कंस, CONS मतलब कंस, TER यानी तेरे, नेशन यानी राष्ट्र। तो यह कंस तेरे नेशन। तो कंस के नेशन में आके हर कोई व्यक्ति क्या होगा? उदास हो जाएगा, क्योंकि वो राक्षस है ना, राक्षसी टाइप का था वो मामा। तो कंस तेरे नेशन में आके हम क्या हो गए? अब उदास हो गए। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला आपका वर्ड है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है तत्परता, यानी कि आप लगातार चीज़ों में बिजी हैं, लगे हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एलैक्रिटी या फिर हेस्ट, है ना। तो ये आपको याद कैसे होगा? देखिए, CELER, सेलर। यदि आप अच्छे सेलर बनना चाहते हैं
तो आपको अपने जो अभी आप सामान बेच रहे हैं उसमें तत्परता बनाए रखनी होगी, यानी लगातार आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो इससे आप क्या हो जाएंगे, आपके पास लैक माने किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, या फिर इसे लाख बोलिए, या आप लाखों रुपए पाएंगे कब, जब आप सेलर रहेंगे और सेलर अच्छे रहेंगे, यानी तब तक रहेंगे आप अपने काम में। और जैसे पैसे आएंगे तो आप हंसेंगे, हंसते रहेंगे, है ना। ऐसे कल मैंने आपको एक बार बताया था हिस्ट, हिस्ट मतलब होता है चोरी। तो मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि हंसते हुए आजकल लोग क्या कर देते हैं, चोरी कर देते हैं। थोड़ा सा इन दोनों वर्ड को आप स्पेलिंग एरर थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि सीरियल वगैरह में स्पेलिंग एरर भी आती है। इसके बाद देखिए अगला वर्ड है आपका डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है असमान, यानी भिन्न भिन्न, जो अलग अलग हैं। तो देखिए याद कैसे होगा, डिस यानी देश और पैरेट यानी तोता। तो देखिए हमारे देश भारत देश है, विविधता का देश है, तो यहाँ जो तोते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। तो देश में तोते कैसे हैं, अलग अलग हैं, असमान हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसिमिलर या फिर डाइवर्ज। डाइवर्ज तो आप लोग जब कहीं जाते हैं तो वहाँ डाइवर्जन रूट होता है, यानी कि अलग रूट है ना, मतलब वो समान नहीं है, इस रास्ते से हटके है। और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है डिस सिमिलर। तो देखिए सिमिलर का मतलब क्या होता है, समान है, लेकिन डिस आपको पता है कि डिस अपोजिट वर्ड के लगाते हैं। तो सिमिलर में डिस लग गया मतलब वो समान नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, असमान। अगला वर्ड आपका है कंट्रैप्शन। तो कंट्रैप्शन का मतलब होता है कलपुर्जे, या फिर आप मशीन बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपरेटस या फिर आपका हो जाएगा मशीन। तो याद कैसे होगा, देखिए कंट्रा ऑप्शन, तो कंट्रा यानी कंट्री और ऑप्शन, कंट्री में बहुत सारे ऑप्शन हैं किसके, कलपुर्जे, मशीन कलपुर्जे बनाने के, है ना। आजकल अपना देश डिजिटल इंडिया है और मतलब कि आत्मनिर्भर भारत है, स्वयं काम करना चाहता है, तो देश में बहुत सारे ऑप्शन हैं कलपुर्जे बनाने के लिए। अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा कभी, अप्रेंटिस। जो लोग आईटीआई वगैरह करते हैं वो अप्रेंटिस करते हैं, तो अप्रेंटिस में भी किसका काम लगता है, कलपुर्जों का काम लगता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला आपका वर्ड है डिस्पैरेज। तो डिस्पैरेज का मतलब होता है नीचा दिखाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लोअर या फिर बिलिटिल। तो देखिए जैसे मतलब मैं कहानी क्रिएट कर रहा हूँ कि जैसे अपन लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में अगर सिलेक्शन नहीं होता, तो जो घर वाले हैं, है ना, वो अपने को क्या करते हैं, पेरेंट्स नीचा दिखाते हैं, है ना। तो हालांकि इसे आप दो तीन तरीक़ों से याद कर सकते हैं। डिस यानी कि जो टीवी में डिश टीवी लगती है, डिस पर आज। तो डिस पर आज चीज़ें कैसी दिखाएंगी, नीची दिखाई गई, है ना, मतलब कि आज अच्छा मैटर दिखाया ना गया। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, लोबर हो जाएगा या फिर बिलिटिल हो जाएगा। अगला वर्ड आपका है फ्रेटर अवे। तो फ्रेटर अवे का मतलब होता है अधिक खर्चीला। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, लवीस या फिर स्क्वेंडर। तो देखिए यहाँ लिखा है फ्री और तेर यानी तार। तो यदि आप फ्री तार बांटेंगे, फ्री तार लगाएंगे देश पे, तो फ्री तार लगाने में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा, वो अधिक खर्च हो जाएगा, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लवीज। तो देखिए मैंने ये आपको पहले भी बता चुका है, रिवाइज के लिए यहाँ मैंने फिर से लिखा। तो लब की बीस, लब की इच्छा, तो जो लब की इच्छा रखेगा उसको क्या बनना पड़ेगा, अधिक खर्चीला बनना पड़ेगा। और सिकंदर, तो सिकंदर भाई राजा था, तो राजा लोग आपस में क्या होते हैं, अधिक खर्चीले ही होते हैं। अगला वर्ड आपका है एकोलेड। तो एकोलेड यानी होता है प्रशंसा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपलॉड या फिर प्रेज। तो याद कैसे होगा, देखिए ए कोको कोला और ला दे। अगर मान लीजिए किसी आपसे कोको कोला मंगाए, एक कोको कोला ला दे, तो इससे आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और सामने वाले की प्रशंसा करेंगे, है ना। आप लॉर्ड, है ना, और प्रेज, ठीक है। अगला वर्ड आपका है बोरासियस। बोरासियस का मतलब होता है लालची या फिर भूखा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कवटक्स या फिर वेरी हंग्री, जो बहुत ज़्यादा भूखा हो। तो देखिए जैसे आप कोई सामान लेने जा रहे हैं और पूरा मतलब आपको पता है ना बोरी में सामान पैक होता है, और आप पूरी बोरी ही सिल रहे हैं, बोरी ही लेके आ रहे हैं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं क्या हैं, लालची हैं। तो बोरा सियस, बोरा सियस, है ना, बोरा और सीने लगा, तो बोरा सियस मतलब क्या हो जाएगा, लालची, है ना। तो दोस्त यहाँ हमने आज कुल 11 शब्द को कवर किया है। ऐसी सीरीज लगातार आती रहेगी, और यदि चैनल मेरा आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।